सो दिस इज अवर सेकंड वीडियो बेस्ड ऑन वेबसाइट। टॉपिक क्या है? टू अंडरस्टैंड वेबसाइट कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। सो लेट बिगिंस विद अ टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो पहला डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? टू शेयर इन्फॉर्मेशन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट शुड हैव अ यूनिक एड्रेस। अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप पे आपको सेपरेट नंबर्स चाहिए होते हैं, चैनल्स चाहिए होते हैं, अलग अलग कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से ICANN, जिसका नाम होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, हैज़ डिज़ाइंड अ सिस्टम। उसने एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर 2 टाइप से हम अपने एड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक कैरेक्टर बेस्ड और दूसरा होता है नंबर बेस्ड। जब हम कैरेक्टर बेस्ड करते हैं तो उसको हम डोमेन नेम कहते हैं, क्योंकि हम नाम के द्वारा उस चीज़ को ईजाद कर रहे हैं। When we are creating something by using the name or using the characters, so character based system, there are 2 systems in ICANN. ICANN ने 2 सिस्टम बनाए, एक कैरेक्टर का, एक नंबर का। कैरेक्टर वाला डोमेन नेम यूज़ करता है, जबकि नंबर वाला IP एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक सेपरेट यूनिक एड्रेस होता है हर सिस्टम का, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। बट ये एड्रेस किसी को दिखाई नहीं पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है ना। ओनली द IT सेल और एवरी IT सेल कैन एबल टू व्यू दैट, ठीक है। सो दिस सेपरेट नंबर टू मेक योर ID एज प्राइवेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि सपोज करिए कि आप एक पेंटिंग, इसमें एग्जांपल भी दिया, एनालॉजी ऑफ पेंटिंग एग्जीबिशन। मान लीजिए आप एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का पता किसी को नहीं है, बट वो पेंटिंग सबको दिखेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इफ़ यू आर ओपनिंग एनी वेबसाइट, यू कैन एक्सेस एनी वेबसाइट बाय यूजिंग द डोमेन नेम और IP एड्रेस, बट you won't have the capability to see that where it is lies in the memory में कहाँ रखा हुआ है ये आपको पता कभी नहीं लगेगा, बट आप उसके अंदर की सारी चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। another is second component is side files. So side files have, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। ये आप क्रिएट कर सकते हैं। साइड फाइल्स क्या होती हैं? ये 2 लाइनें हैं। साइड फाइल्स हैव द ऑल एलिमेंट्स ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट के सारे एलिमेंट है, ID, ऑडियो, वीडियो, जो भी आपने रिटर्न किया उसमें HTML फाइल्स में, वो सारा का सारा साइड फाइल्स के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि उस एग्जीबिशन में जो पेंटिंग्स हैं वो साइड फाइल्स होती हैं। मतलब मान लेते हैं वेब पेज एक एग्जीबिशन है, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई पड़ी, वो सारी चीज़ें क्या है? साइड फाइल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेब होस्ट। वेब होस्ट में क्या है? वेब होस्ट में होस्टिंग, मैंने जैसा कि बताया कि आपको किराया देना होता है अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने का। सो वेब होस्टिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स स्पेस ऑन द इंटरनेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट को मेंटेन करना, उसे पब्लिश करना, सब चीज़ें करने का, यू कैन सी ओवर हियर, मैं टिक कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप टिक करते चलें साथ में। कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर होस्टिंग सर्वर्स अपाचे, लाइनेक्स एंड विंडोज़। इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि लाइनेक्स में और विंडोज़ में हम होस्टिंग कर सकते हैं सर्वर्स की, ठीक है। लाइक अदर कंप्यूटर्स, वेब होस्टिंग सर्वर्स रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब होस्टिंग डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेब होस्टिंग क्या है, मैं बता चुका। नाउ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट को मैनेज करने का सिस्टम, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं इस पर हटाता हूँ, नेक्स्ट मैं फिर दोबारा लगाता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट एड्स इन मैनेजिंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के कंटेंट मैनेजमेंट, इट हेल्प्स द ऑथर इन क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। भाई सीधी सी बात है, आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की तो उसे एडिट करना, डिज़ाइन करना, मॉडिफाई करने की सारी क्षमता आपको कौन प्रोवाइड करता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप नीचे से याद कर सकते हैं। जूमला, द्रुपल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट। ये पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है वेब पोर्टल। सो अबाउट वेब पोर्टल इज़ अ गेटवे टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इसके बारे में हम अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाएंगे, और उसके डिफरेंसेस भी क्लियर करेंगे, और जैसा भी आपको डाउट आता है उसको क्लेरिफाई किया जाएगा। और आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना क्लियर कर लीजिए कि नोट्स आपको बनाने हैं, और उसके जस्ट बाद जैसे जैसे वीडियो देते जा रहा हूँ, and I'm sending you these videos. After watching the videos, make the notes, and after that you do the assignment. Thank you. Have a nice day.